वेलकम ट्रेडर्स। बात करूंगा फिन निफ्टी के बारे में। दो चार बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, उनको भी देखेंगे। फिन निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है उसको डिस्कस करेंगे। क्या बहुत बड़ी डाउन साइड एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए उसको भी देखेंगे। जिसने पीसी होल्ड किया है उसको क्या करना चाहिए, पूरा गेम प्लान में इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूं। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा भाई चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखिए। आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लगभग डेली एक मिलता है, सो मिस ना हो जाए आपसे। देखिए दो तीन न्यूज़ देख लेते हैं फटाफट। पहले देखो, यूएस ने एक्सपेंड किए हैं अपने सैंक्शंस जो लगाए हैं ईरान पे। जाहिर सी बात है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका भी इसमें लड़ाई में कूद पड़ा है और लगातार वो सैंक्शन लगा रहा है। ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, और भी है। ईरान से जुड़ी ऑयल कंपनियों में लगातार यूएस सैंक्शन लगाते जा रहा है। देखिए इसके अंदर कुछ इंडियन फर्म के नाम भी हैं, तो जाहिर सी बात है ये मार्केट के लिए ओवरऑल निगेटिव न्यूज़ है। सैंक्शन लगाएगा यूएस, जाहिर सी बात है जितना इंक्रीज करेगा सैंक्शन उतनी प्रभाव पड़ेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, सप्लाई और जो डिमांड है उसका जो रेशियो होता है उस पर फर्क पड़ेगा। और जो गिरावट होती है मार्केट के अंदर, या सेलिंग होती है, बाइंग होती है, वो सब कुछ कह सकते हो डिपेंड इसी पे होता है भाई। सप्लाई और डिमांड का ही खेल होता है। तो सैंक्शन होंगे, कहीं भैया प्रोडक्ट रुक जाएंगे, पहुंचेंगे नहीं टाइम से, डिलीवरी लेट होगी, तो ओवरऑल ग्लोबल इंपैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का, सैंक्शन का। तो जाहिर सी बात है मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। आगे भी है, अभी बहुत सारी बताने वाला हूँ। और भयंकर भयंकर न्यूज़ आ रही है भाई कि क्या भाई ईरान ने अपना न्यूक्लियर वाला बम बना लिया है 5 अक्टूबर को। जो उसके अंदर अर्थक्वेक वगैरह आया था, वो क्या अर्थक्वेक ही था या उन्होंने अपना न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था? तो जाहिर सी बात है एक भी ग्लोबल मार्केट के हिसाब से पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। इतनी सारी साइटें दिख रही है भैया न्यूक्लियर वाली ईरान की। साथ साथ वहाँ से इजराइल लगातार ईरान को किसी तरह जो हमला हुआ था इजराइल के ऊपर उसका काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। और अब न्यूज़ निकल के आ रही है भैया साइबर हमला हुआ है बहुत बड़ा वाला, जिसके अंदर न्यूक्लियर साइट को भी टारगेट हुई हैं। तो जाहिर सी बात है भाई ये बहुत खौफनाक तरीके से युद्ध बढ़ता जा रहा है। अभी कम होने की कोई चांसेस नहीं लग नहीं रहे। किसी दिन एक दिन ऐसा आएगा कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी ही सीधे सीधे 1500 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाएंगे। उस दिन के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा भैया मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर शुरू होने वाला है। ऐसा हो जाएगा। जो न्यूज़ निकल के आ रही है ओवरव्यू समरी यही कह रही है कि किसी दिन भी एक इम्पैक्ट आएगा ना, जहां इंडिया इन्वॉल्व हो गया एक दिन के अंदर ही, उसी दिन बहुत बड़ा गैप डाउन हमें मिल जाएगा। तो सी साइड पोजीशन भाई कोई कैरी मत करना फिलहाल। देखिए फिर निफ्टी का चार्ट है और इसके अंदर मैंने 4 ईएमए लगाए हुए हैं, 20, 50, 100 और 200। ठीक है, सो क्या हुआ कि सीधे 20 ईएमए को तोड़ते ही सीधे ये 100 ईएमए तक आया और फिर इसने जो कह सकते हो रीटेस्ट किया, वो क्या 50 ईएमए। और 50 ईएमए जो बन रही है हमारे पास एक रेड कैंडल बनी है। तो जिसने भी यहाँ पर बाइंग करी है ये वाला, ये सब अभी पैनिक में है। जैसे इसका लो कटता है तो ये पैनिक बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका लो कल का लो कटते ही इसके अंदर सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा और फिर वो 100 मूविंग एवरेज तक तो आएगा ही आएगा यहाँ तक। और साथ साथ फिर बड़े टारगेट खुल जाएंगे भैया। 23,360 दिख रहा है, लेकिन 2-4 दिन 10 दिन के बाद ये थोड़ा ईएमए भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो 22,600 कह लो या 22,900 तक ये ईएमए शिफ्ट हो जाएगा अगर थोड़ा सा स्लो गिरावट होती है तो। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसको आना 200 मूविंग एवरेज पे है, ये समझ लीजिएगा आप। किसी को अगर थोड़ा सा एक आध महीने आगे की पोजीशन बनानी है तो बना सकता है। अभी की डेट में स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा उसको 20 ईएमए का। 20 ईएमए की जब तक नीचे है तो भैया मार्केट जाने वाला है 200 ईएमए। ये लॉजिक रखना है। अभी मैं दूसरा लॉजिक और बताने वाला हूँ। फिलहाल ये डेली चार्ट है तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि ईएमए कैसे चलते हैं। क्योंकि जो असली बाउंस होता है ना, कह सकते हो जो असली रैली कह सकते हो, कंटिन्यूएशन होता है या बाउंस आना होता है, वो 200 ईएमए से ही होता है। बाकी ईएमए तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं जो कर रहे हैं। इसने कुछ नहीं कर पाया। इसने देखिए 50 ईएमए से आके उसके बाद कोई पावर दिखी नहीं, इसको कंटिन्यू कर जाता है ना 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देता, तो हम कहते हैं भैया अब बढ़ने वाला है। ठीक है, और ये जो लेवल है ये इसका एक अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है 22,900। सो यहाँ पर आके इसने टाइम बिताया है। जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में भी यहाँ पर आके थोड़ा सा रुकेगा, तब इसको तोड़ेगा या जैसे मर्जी करेगा या गैप डाउन से तोड़ेगा, वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें मंडे और ट्यूसडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल की, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए सिर्फ एक ही है। सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, ये आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, 23,575। फिर निफ्टी इसके नीचे रहे जब तक आपको सिर्फ पी पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है कि मैं पी कहां पर ले सकता हूं, कौन से हाई पे मेरे को पी लेना है, वो देखना है आपको। जब तक इसके नीचे है आपको समझना है। 23,575 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको अपने चार्ट पे बिल्कुल बोल्ड करके मार्क करके रखिए, क्योंकि जो इसके सारे कंपोनेंट हैं कह सकते हो, जो स्टॉक हैं इससे रिलेटेड वेटेज वाले। देखिए अब ये एचडीएफसी बैंक है, इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल किया, इसको रीटेस्ट करा स्टैंड लाइन को जो ऑलरेडी इसको रेजिस्टेंस काम करी थी। अब ये कंटिन्यू कर सकता है यहाँ से। ठीक है, और इसका भी 200 ईएमए 1600 पे है, तो ये 1600 पे आके रुकेगा। उसके बाद ये बताएगा भाई हमें कहाँ जाना है। तो इसके पास 50 रुपये का स्पेस मुझे दिख रहा है। मैंने ये चीज़ लास्ट वीडियो में बैंक एक्स में भी बताई है।
आईसीआईसी बैंक, ये देखिए सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया 1200 तो टारगेट दिख ही रहा है, हो सकता है ये 100 मूविंग एवरेज में ही खुले और उसके बाद कंटिन्यू कर जाए, क्योंकि इसको भी आना 1145 तक है। तो सारे स्टॉक अपने 200 मूवी एवरेज तक आने वाले हैं, ये आप माइंड मेकअप करके चलिए। आप जैसे एसबीआई का देखिए, आप एसबीआई 2 बार आ गया है 200 मूविंग एवरेज पे, और अब के बार इसको तोड़ेगा ना तो भाई बड़ी गिरावट हो जाएगी। यही वाला पैटर्न हर स्टॉक के अंदर चाहिए हमें। जो 2 बैंकिंग सेक्टर के दिखाया मैंने, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, वो भी यही काम करने वाले हैं जो एसबीआई ने करा है। एसबीआई ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया भाई 200 मूविंग एवरेज पे। अब इस पे तेजी आई तो ये तेजी कंटिन्यू कर सकता है एटलीस्ट 850 तक का, ठीक है। इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि भैया ये एक सही लेवल से बाउंस कर रहा है। जब तक ये 770 ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, और इसके नीचे आते ही 770 के नीचे आते ही सबसे ज्यादा गिरावट इसके अंदर हो जाएगी। ये सबसे पहले ब्रेकडाउन इसके अंदर आ रहा है। एक्सिस बैंक भी अपने 200 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर चुका है, हो सकता है एक बार और करे जैसे एसबीआई ने करा है। फिर ये तेजी कंटिन्यू करे या गिरावट में जाए वो देखने वाली बात है, लेकिन जो लास्ट कैंडल है उसके अकॉर्डिंग ये दोबारा नीचे आने को तैयार है, क्योंकि जो पूरी कैंडल खा गई है ये वाली कैंडल, ये देखिए ना ग्रीन कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल पूरा खा गई है। इसका लो कटते ही ये टारगेट बिल्कुल सिंपल वे में आ जाएगा। देखिए मैंने स्टॉक भी दिखा दिया आपको, सारे के सारे एक डाउन साइड का कंफर्मेशन दे रहे हैं कि भैया थोड़ा थोड़ा सबके अंदर स्पेस है। अब इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट खुलेगा कहाँ पर, वहीं से तो मार्केट की चाल आइडेंटिफाई होती है। बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, या साइडवेज होगा, क्या होगा वो देख लेते हैं। ये ग्लोबल मार्केट है, सारी पॉजिटिव क्लोज हुई हैं, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है, पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर मैं लास्ट वीडियो में भी कवर करते जा रहा हूँ। सो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे कहूँगा भैया चैनल से जुड़ जाइए, सारे वीडियो देखोगे तब आपको कंसोलिडेट लॉजिक समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और मार्केट होता क्या है। और जितने मेरे वीडियो हैं आप उठा के देख लीजिए, जितनी प्रिडिक्शन करी है मैंने या जितनी प्रोबेबिलिटी बताई है वो सारी सही हुई हैं। चेक कर लेना भाई, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मेरी तारीफ करो, वीडियो को लाइक करो। अगर यार ऐसा वीडियो कोई और दे रहा तो बताओ। 2 एक्सपायरी में बोल रहा हूँ कि साइडवेज होगा, दोनों एक्सपायरी में साइडवेज हो गया यार। उससे पहले बोला ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग है। तो अब मुझे लग रहा है कि भैया मंडे या ट्यूसडे एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग डे हमारे लिए आने वाला है। चांसेस मंडे के हैं, लेकिन मंडे के चक्कर ये होता है कि भाई औरों की बहुत पोजीशंस होती हैं और कैरी वालों की, सबके प्रीमियम खत्म करना चाहता है मार्केट। तो मंडे को एक बार को इतना स्पीड वाला मोमेंटम ना आए एक बार को, लेकिन ट्यूसडे को अगर मंडे नहीं आया तो ट्यूसडे को डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंट आएगा। एक्सिस बैंक का देखिए एडीआर 1.5% डाउन है भाई, एचडीएफसी का लगभग 0.31, तो ये और इंक्रीज भी हो सकता है, अभी डाउन ही दिख रहा है। साथ साथ बात करें आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक का भाई 0.2% डाउन है। तो ग्लोबल मार्केट के जो एडीआर अभी ट्रेड कर रहे हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा गैप डाउन दिखाएंगे हमें। अब मंडे को क्या सेंटीमेंट होते हैं, डायनामिक क्या चेंज होते हैं वो बात अलग है, लेकिन अभी तक जो एडीआर दिखा रहे हैं भाई मुझे बहुत बड़ा गैप डाउन कह सकते हो, या 200-300 पॉइंट का गैप डाउन तो होना ही चाहिए पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर के अंदर। बाकी मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ हो सकता है। सो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट कह लो, ग्लोबल न्यूज कह लो जो अटैक वाली हैं, और जो पैटर्न दिख रहे हैं स्टॉक के अंदर, सबके अंदर अभी डाउन साइड का स्पेस बचा हुआ है। कोई इलॉजिक चीज़ दिख रही है आपको तो मुझे बता देना भाई, मैं लॉजिकल चीज़ बताता हूँ। कोई तुक्का नहीं मारता हूँ भाई मैं, तभी मैं सक्सेसफुल होता हूँ। तुक्का मैंने कभी नहीं मारा ट्रेडिंग में भाई, मैं लॉजिक के हिसाब से चलता हूँ। लॉजिक 1-2 बार फेल भी हो जाते हैं भाई, हमारा समझने का स्टाइल कह सकते हो थोड़ा गलत हो गया, हमने गलत चीज़ को गलत वे में पढ़ लिया, वो बात अलग है। 1-2 बार फेल होंगे, लेकिन आप लॉजिक के साथ ट्रेडिंग करोगे ना तो मैक्सिमम टाइम आपको सक्सेस मिलेगी। तो 10 में से 60 ट्रेड हमारे ऐसे ही सही सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम में जुड़े मेरे साथ उनको पता है ये चीज़। अब मार्केट नहीं चलेगा, साइडवेज होगा, तो भाई मैं ट्रेड तो क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। मार्केट को चलना पड़ेगा ट्रेड को प्रॉफिट में आने के लिए। सो जिसको मेरे साथ ट्रेड करना है वो मेरे साथ ट्रेड भी कर सकता है भाई। मेरा 1500 रुपये फीस का टेलीग्राम चैनल है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, चाहे पैसे की करो चाहे टाइम की करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सी करनी है। तो मेरे साथ ट्रेड करना है, 1500 रुपये फीस है, देख लेना आपको सही लगे तो। अब देखते हैं कि मंडे ट्यूसडे को हम फिन निफ्टी के अंदर क्या काम काज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कोई सा भी ट्रेड लेते समय जो इंडिया विक्स है वो डाउन ना हो। मतलब डाउन मीन्स ये कह रहा हूँ मैं कि 1% से ऊपर अगर डाउन होगा ना तो उस दिन ट्रेडिंग करना ही मत। आप दोनों जगह पैसे नहीं बना पाओगे, चाहे सी साइड चाहे पी साइड। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ट्रेड कब करना है, जब लेस देन 1% डाउन हो इंडिया विक्स या पॉजिटिव हो, तभी ट्रेडिंग करनी है, नहीं तो करनी ही नहीं है। प्रीमियम नहीं बढ़ेगा भाई, मार्केट कहीं भी चले जाए उससे क्या फर्क पड़ा आपको। प्रीमियम इंपॉर्टेंट है ना, हम पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, हमारे पैसे कैसे बनेंगे, प्रीमियम बढ़ेगा तभी पैसे बढ़ेंगे हमारे। अब मैं आपको गेम प्लान बता देता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बिल्कुल, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। देखिए जो लेवल मैंने डेली चार्ट में बताया था, देखिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ पर पी खरीदा जिसने, उन सबको ट्रैप करके वो मार्केट ऊपर चले गया है, लेकिन अभी इसकी एक्सपायरी दूर है। अभी लोगों को लगता है कि भाई यहाँ से मार्केट ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, चांसेस हैं। मैंने बोला ना 23,575, ये आपको चार्ट में मार्क कर लेना है। 23,575 के नीचे ही सेलिंग में जाना है, उससे पहले नहीं जाना है।
ठीक है। और सी साइड तो भाई जाओ ही मत, वो ज़्यादा ठीक है। सी साइड कब तक मत जाओ, जब तक ये लास्ट स्विंग, मैं तो यहाँ से बोलूँगा ये 23,750 इसके ऊपर जाएगा ना, तभी आपको एक सी साइड में अच्छा मूवमेंट मिलेगा। नहीं तो भाई ये सेलिंग यहाँ पर जाके यहाँ से गिर जाए, यहाँ से गिर जाए, कहीं से भी गिर जाए, चांसेस हैं भाई बुरी तरह। तो सी साइड पोजीशन 23,750 के ऊपर लेना, पी साइड पोजीशन 23,575 के नीचे लेना। ये आपको मैं बिल्कुल एक अच्छा लेवल बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। अब मैं बात करूँ डाउन साइड की। मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं इसके अंदर खुलती है, तो आपको वेट कर लेना है। जैसे ये 575 का लेवल ब्रेक होता है, आपको पी साइड घुस जाना है भाई, और टारगेट रहेगा पहला बता रहा हूँ मैं, छोटा टारगेट बताता ही नहीं हूँ यार। आप लोग मेरे से फॉलो कर रहे हो, जो लोग उनको पता है मेरे टारगेट हमेशा बड़े होते हैं। तो पहला टारगेट होगा 23,450 तक, तसल्ली से बैठना भाई। हम ट्रेड लेते हैं ना, तो कम से कम 50 से 100 पॉइंट कमाते हैं एक ट्रेड में। आप मेरा वीडियो उठा के देखो, टेलीग्राम में कहोगे तो दिखा भी देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 23,450 ये लेवल तक आपको ट्रेड को रखना है होल्ड, तसल्ली से। अपना थोड़ा सा बढ़े, अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के तसल्ली से बैठ जाओ। 23,575 के नीचे 23,450 का टारगेट आराम से लेंगे। उसके बाद कोई पुल बैक आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर पी ऐड करेंगे, फिर फर्दर टारगेट के लिए बैठेंगे। लेकिन फिलहाल जो प्लानिंग हमें करनी है वो 23,450 की करनी है, ठीक है। यहाँ तक ये प्लान ठीक। सी साइड मैंने बोला भाई 23,750 के ऊपर ही प्लान करना, इससे नीचे कहीं से भी करोगे, गैप अप हो गया, डरोगे वरोगे, कोई फायदा नहीं उस चीज़ से। 23,750 के ऊपर निकलेगा तो सीधा 800 का एक टारगेट आएगा, फिर फर्दर ही कंटिन्यू भी कर जाएगा, क्योंकि फिर ये सारे जो पी बायर है ना वो पैनिक में आ जाएंगे, 750 के ऊपर जाके पैनिक में आएंगे। और जिसको थोड़ा सा डाउट है मेरे एनालिसिस पे, ये देखिए 40 वाला ट्रेड 160 का, 190 वाला 650 का, 250 वाला 720 का, 270 वाला 700 का, 300 वाला 450 का। भाई मार्केट चलेगा तो हम पकड़ लेंगे, और मार्केट नहीं चलेगा तो भाई मैं क्या, कोई नहीं कर सकता, कोई ट्रेड क्रिएट नहीं कर सकता मार्केट के अंदर। मार्केट को चलना पड़ेगा, हम उसको फॉलो करेंगे। तो जिसको मेरे साथ जुड़ना है जुड़ सकता है, 1500 फीस है, एक महीना ज्वाइन करके देखो, समझ में आ जाएगा कि कैसे काम होता है, ठीक है। और नहीं ज्वाइन करना है तो भाई सीखो, इन्वेस्टमेंट करो, चाहे पैसे की करो चाहे टाइम की करो। तो बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। आप लोग देख रहे हो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।